आंसर, क्योंकि यदि 2023 का बात करें रिजल्ट मैथ के, तो मैथ में जो है कम से कम 6 से 7 बच्चा जो है 90 प्लस किए हैं मेरे इस नियम से, और जिसमें कि अधिकतम मार्क्स जो है 2023 में 99, मैथ में 99 आए हैं। कुछ बच्चा का 94 है, 95 है, 96 है, 97 है। 7-8 बच्चे के जो है मैथ में अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। 2022 में भी मेरा जो है रिजल्ट मैथ के बारे में बात करें किया जाए तो 95 था। उसके बाद 97 2021 में है। 2020 में जो है 92 नंबर था। तो आप जो है इस नियम को फॉलो करें। सबसे ज़्यादा जो बिहार में यदि फेल होता है यानी क्रॉस होता है तो वो सब्जेक्ट मैथ होता है, क्योंकि मैथ को जो है ना बच्चे शुरू से ही अनदेखा कर देते हैं और वह रिविज़न नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उन्हें बच्चे को जो है मैथ काफ़ी बोझ लगते हैं। ठीक, तो मैथ है भारी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको रिविज़न नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से मैथ आपको भारी लग रहा है और आप लोग क्रॉस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मैथ का सिलेबस कैसे है और क्या पूछता है, तब आगे हम लोग फिर बात करेंगे। तो मैथ में जो है 2 पार्ट में आपका प्रश्न रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव 2024 में जो है कंफर्म हो चुका है कि आपको 100 पूछेगा, जिसमें कि आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव को फिल करना है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, आपका चुटकी में बन जाएगा, समझे। उसके बाद दूसरा जो आता पार्ट यदि बोले तो सब्जेक्टिव, इसका भी टोटल 50 मार्क्स आता है, जिसमें कि पहले 3 अंक के प्रश्न पूछता था, लेकिन अब जो है 2 अंक के प्रश्न पूछने लगा है। ठीक, तो आपको जो है ना टोटल 30 प्रश्न पूछेगा, जिसमें कि आपका 15 को बनाना है। आसान है, आप ट्रिग्नोमेट्री फुल पढ़ लीजिए, 1.1 से 1.4 तक पढ़ लीजिए, चौथा अध्याय पढ़ लीजिए, 5वां अध्याय थोड़ा थोड़ा पढ़ना। आपका जो है ना कम से कम यहाँ से 15 में आपको 12-13 प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद 5 अंक के प्रश्न का बात करें तो वहाँ पे 8 प्रश्न पूछेगा, जिसमें कि आपको केवल 4 ही बनाना है। ठीक, अब एक बात आप याद रखिएगा, यदि फॉर्मूला आपका पूरा मैथ का याद है, आपको 10 ऑब्जेक्टिव हूबहू आ जाएगा। पूरा मैथ का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका 10 ऑब्जेक्टिव जो है कोई नहीं काट सकता, हूबहू फॉर्मूला से ही उठा के दे देता। यदि मैं 5 नंबर वाला प्रश्न का बात करूँ तो आपका एक जो है रचना फिक्स रहेगा, 110%। एक रचना आपका 8 में से एक रचना रहेगा, एक ग्राफ रहेगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम लोग दूरी और ऊंचाई बोलते हैं, यह 3 प्रश्न रहेगा। आपको जो है तो आपको एक प्रश्न जो है अतिरिक्त पूछेगा, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे भाव, आसान दे देगा, बहुत आसान। हो सकता है वो परिमेय से दे देगा, त्रिभुज का परिमेय पूछेगा, त्रिभुज चैप्टर का, तो आपको इसको छोड़ देना भाई, ये बहुत बड़ा है। यदि आप वृत्त का बात बोले तो वृत्त को भी छोड़ दे, और एक जो आपको ना 3 बन जाएगा, एक इतना आसान देगा ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि इसको 2 नंबर में पूछना था। एक ऐसा आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। आपको हो सकता है भिन्न भिन्न से पूछ सकता है, भिन्न वाला एक प्रश्न आता है, देखिएगा आप लोग 3.3 में, 3.2 में, 3.4 में, और या एक उम्र बना, तो आपका 3 प्रश्न तो बन रहा है, रचना से, ग्राफ से, हाइट एंड डिस्टेंस से। एक प्रश्न आपका छूट रहा है, तो मैं बोला ना, वह चौथा प्रश्न आपको 110% बनेगा, बिल्कुल आसान पूछेगा।